राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमार नमस्ते। हमरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबन के बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम सुनाई बौसानी मैया की एक नई कहानी। ये कहानी एक जनी बूढ़ी अम्मा और उनके आवारा बेटवा और उनके एक ठो बहुत संस्कारी पूजा पाठ वाली पतोहे के ऊपर आधारित बा। तो आप लोग ये कहानी ध्यान पूर्वक सुने और कमेंट करके बतावे कि कहानी कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल वही न सब्सक्राइब किए हुए तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दी है, जौने से कि कोनो भी हमारा नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन का हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला। भविष्य में भी आप सबका स्नेह सहयोग आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, यही साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा और शान मैया की जय। एक समय की बात है, एक गांव में एक जनी बूढ़ा माई रही। उनके एक ठो बेटवा रहा। बूढ़ा माई बहुत अच्छे स्वभाव के रही, बहुत अच्छे विचारधारा के रही, पूरी संत रही, पूजा पाठ में उनका मन लागत रहा और कोनो भी उनके अंदर दुर्गुण ना रहा। वहीं पे उनका जौन बेटवा रहा वो बहुत आवारा रहा। ओकरे अंदर ऐसन कोनो ऐब ना रहा कि जवन न हो। चार ठे लवंडन के साथे मिलके शराबियो पिए, दारू पिए, सिगरेट पिए और चोरी चमारी करे, डकैती मारे, जुआ खेले, जवन भी ऐब रहा सारा कुछ ओकरे अंदर रहा। और बचपन से जबकि वो सिखावत चली आई कि बेटवा ऐसना करे के चाही, अच्छा संस्कार दीही, एकरे बावजूद ओकरे अंदर सारा ऐब रहा। इंसान ये कहा था कि जौन महतरिये पप्पो सिखइये लड़के वैसे तो बनी है, लेकिन कबो कबो उल्टा हो जात है। हर जगह महतारी बाप को दोष ना होत। अब बूढ़ो बहुत अच्छी रही, उनके पति जौन रहन उहो बहुत अच्छे स्वभाव के रहन, दान पुण्य करत रहन, लेकिन दुर्भाग्यवश वह बहुत जल्दी चल बसन और इन्हें बेचारा वो अपन पाली ओली बेटवा का। जब बेटवा इनके छोट कर रहा तब उनके पति का मृत्यु हो रही। जब बाप को साया उठ गया तो महतारी को जोर बंद करें और यही नाते हुए एकदम और आवारा हो गए। भाई बाप रहा तो जरूर कुछ न कुछ लड़के डरा थे। महतारी सीधी रही तो उनके आचरण से बूढ़ा माई बेचारो बहुत परेशान रहा, बहुत दुखी रहा। तो ऐसे एक दिन की बात है, ऐसे दुखी भय रही, रोवत ओवत रही है तो वही पास के एक जनी उनके सहेली रही, वही आई, उन्हों बूढ़े रही। तो कहीं बहनी काहे तो इतना परेशान हो, काहे दुखी हो। तो कहीं बहनी जानते हो मार बेटवा कितना आवारा बा, कौनो ऐसा ऐब ना बा जौन ओकरे अंदर न होए। इतना समझाई थी लेकिन उ समझत ना, मानत ना। चोरी करत, डकैती करत, हमसे पैसा रुपया जौन ले आवत है और वही से अपन फिर जा जुआ खेलत है और अपन शराब सिगरेट दारू पियत है। घरन चाहे खाए खोए चाहे न होए। इतना समझाए लेकिन उ समझते ना है, हम काव करी काव न करी, यही मारा हम बहुत दुखी है। तो उनके जौन सहेली रही वो समझाई, कहीं बहनी एक काम करा तो इनकर बियाह कर दे। जब इनके बियाह हो जाए तो इनके लगाम लाग जाए, तब इनहू कुछ सोचे समझे लगी है, अब इनके अंदर सुधार आ जाए। तो बूढ़ी अम्मा कहीं नाही बहनी, केहू के बियाह कइके और केहू के बिटिया के जिंदगी हम काहे खराब करी। जब हम देखत हई हमरे बेटवा में सारा अवगुण भरा पड़ा बा तो हम काहे केहू के बिटिया के जिंदगी बर्बाद करी भाई। हमहिन झेली भोगी जौन बा हमरे करम में लिखा। तो वो समझाई, कहिन कि ऐसे हम दू एक केस देखे हई कि हमरे रिश्तेदारी में अइसन रहन, लड़के आवारा रहन जैसे तोहार बेटवा बाटे, लेकिन जब बियाह होई की जिम्मेदारी पड़ी तो फिर उनके आदत सुधर गए और उनके जौन मेहरारू रही अपन अच्छी रही, टाइट रही, तो अपन उनका अपने बस में कई लिहिस और फिर उनकर आदत सुधर जौन उ कहे तौने करे लागे, अच्छा हो गए। तू अपने बेटवा के बियाह कई दा तो तोहरो बेटवा अच्छा हो जाए। तो बूढ़ी अम्मा जौन रही उन्हों अपने मन में सोची कि बतिया तो ठीक है कहा था, हो सकत है हमहू ऐसन कुछ सुने हई कि ब्याह शादी हुई जाए, जिम्मेदारी बढ़ जाए तो इनके अंदर शायद सुधार आ जाए। ना ही तो ऐसे रही तो कैसे इनके जिंदगी पार होए, हमार का बा। 4 साल के उम्र बा, कितना दिन जियब कितना दिन न जियब, हम तो मरिन जाब एक दिन, लेकिन इनके का होए भाई। महतारी रही उन्हों जिंदगी के बारे में सोचत रही तो नहीं अपने सहेली से कहीं, कहीं बहनी इतना ही आवारा बा, ऐसन बा कि एकर बियाह करे। अब कौन लड़की उड़की हो तुहिन बतावा। तब वो कहीं हाँ हमरे रिश्तेदारी में एक लड़की बा हमरे नैहरे में, वो हमार भतीजी लागत गांव का और वो बड़ी अच्छी बड़ी संस्कारी लड़की बा। उनके दान दहेज दे कुछ नाय बा और शादी खोजत हैं, तो अगर तू करे चाह तो उनके बिटिया से हम कराए देई। तो बूढ़ा कहीं कि हमें दान दहेज ना चाहे, इतनी संस्कारी गुणी ढंगी हमका लड़की मिल जात बा, यह तो हमार सौभाग्य है। इतना बुरा लड़का इतनी अच्छी अगर हमें लड़की मिल जात बा कहीं ठीक बा। तो उन्हें इस भाई उनकर बियाह हो गए और बियाह हो गए
जब वो आई बेचारो तो ओनहु जब देखी उनका आदत तो बड़ी दुखी भई। उनका पहिले से थोड़ी पता रहा कि अइसन लड़का के साथे हमार शादी होत बा। अब ओनहु समझावे के कोशिश करें तो ओनहु खूब मारे धावे, डंडा उठाए ले, मरबो करे, पीटबो करे और खाए पिए के घरे में व्यवस्था नहीं रहे, ठना-ठन भा रहे। अब आपन जाए चोरी डकैती के जोन ले आवे, दारू शराब में आपन जुआ में उड़ाई देत रहा। अब वो बेचारी बहुत परेशान रहा, अपने सास के देख-देख बहुत परेशान रहा। वो इतनी संस्कारी रही, इतनी गुणी ढंगी रही, इतनी अच्छी रही कि कबो अपने सास के ना कहत रही कि अइसन तोहार बेटवा रहा तो तू काहे के हमार मुँह काटू, काहे हमार बियाह कराऊ। दूसर पतोह आजकाल के तो होती तो बूढ़े के न जिए देती। कहती कि तोहार बेटवा अइसन रहत काहे के बियाह किहू। लेकिन वो बेचारी इतनी अच्छी रही, बूढ़ा के बहुत सेवा करे, देखत रही बूढ़ा बड़ी सीधी हई, बड़ी अच्छी हई। तो उनका बहुत ध्यान देत रही, उनके सेवा सुविध करे, गोड़ हाथ मीजत रही, कपड़ो लत्ता धोए देत रही। लेकिन अब घरे में खाना-पीना के व्यवस्था ना रहत रहे नाते से बूढ़ो परेशान रहा कि एक ठे नई लड़की हम ले आए, तबो एकर आदत ना सुधरत बा। अब बहुत पछताए लागी। एक दिन कहीं अपने पतोहे से, दुल्हन तू अपने घरे गरीब घरे खुदई रहू, वहाँ कुछ व्यवस्था तोरे ना रहा खाए पिए के ढंग से और ससुरे में आऊ यही तोहार यह दशा होत बा। हम तो सोचे बेटउआ हमार सुधर जाए, लेकिन एकरे अंदर से हम देखत हई कौनो सुधार ना बा, उल्टा तोहका मरबो पीटब करत है। हमका बड़ा कष्ट बा दुल्हन, हमका माफ कई दा। हमसे बहुत बड़ी भूल भइल, हम इनके बियाह कई देहे। तो वह कही अम्मा तू काहे माफी मांगत हऊ, जौन हमरे करम में रहा तौन हमका मिला। अगर हमरे करम में अच्छा होए के होए तेनही सुधर जइहे। और ऊ औसान मैया के परम भक्त रही, लेकिन गरीबी के वजह से भाई दुरदुरी और दुरिया नाय कराए पावत रही। सवेरे नित्य प्रति उठ के आपन स्नान ध्यान करे, पूजा पाठ करत रही, सब कुछ करत रही। तो एक दिन अपने सास से कहेस कि अम्मा अगर तू आज्ञा देत हमही जाई कहूँ मेहनत मजदूरी करी, काहे से देखत हई कि अब तुहू भूखे रहत हू, हमहू भूखे रहित है, दुनो जनी के पेट नाय भरत बाटे। तो इसे कब तक काम चले। ये तो आपन कुछ कमा उमा के लौते ना जौन कमात धमात हन तौन आपन बहरे उड़ाए देत हन। तो एह नाते से कहा तो हमहिन कुछ मेहनत मजदूरी करी। अब ससुइयों के मन तो नाय रहा कहीं भाई एगो घरे के बिटिया हम ले आए मेहनत मजदूरी कराई। लेकिन अब कहीं वो जो तो सोचिन कि भाई काऊ करी अगर नाय जइहे ये, तो फिर कैसे गुजारा होए सहिए कहत हई। कहिन जा बिटिया तू हमार पतोह नाय हऊ, हमार बिटिया हऊ, जवन तोहार इच्छा होए तवन तू करा। तब वो जाए लागी मेहनत मजदूरी करे। ऐसे एक दिन के बात है कि एक जगह काम मिला रहा मिट्टी के खुदाई के। तो मिट्टी के खुदाई वहाँ होत रही, अपन ढोवत-ओवत रही और बहुत थक गए रही। और शायद से संजोग उनके पेटे में बच्चा आई रहा। एह नाते से भाई और थक जात रही। बच्चा पेटे में रहा, ठीक से खाए पिए के ना मिलत रहा, इतनी मेहनत करे के पड़त रही, बहुत थक जात रही। तो जब वहाँ से लौट के आवे लागी तो रास्ता में इतना थक गई कि फिर आगे बढ़े के उनका हिम्मत ना रही। एक ठे वहीं पेड़ देखी, वहीं पेड़ के नीचे बैठ गई और वहीं बैठ के आपन रोवे लागी। माता रानी से विनती करत रही, हे माता रानी हमरो जिंदगी में कबो सुधार आए। काहे हमरे जिंदगी में इतनी विपत लिखी वैसन कौन हमार करम रहा। ये सब अपन संकत रही, रोवत रही। अब माता रानी के तो काने में उनके आवाज गए, वही समय अवसान माता एक ठे बंजारिन माई वेश बनाए के उनके सामने आई प्रकट भई। कहे बिटिया तू काहे रोवत हऊ, तोहे कौन कष्ट बा। जानत तो सब रही, लेकिन एकदम उनके मुँहे सुने चाहत रही। तो फूट-फूट के रोवे लागी भाई, उनके जौन दुःख रहा आँसू बन के निकले ला। तो आपन सारी विपत बताई। कहीं हमरे एक जनी बूढ़ सास हई बेचारो और घरे में हम हई और हमरे पति की है हाल बा कि वह जुआ खेलत हन, चोरी डकैती करत हन, शराब सिगरेट पियत हन। इहे सब में आपन उड़ाए देत हन जे बोली त हमका मरबो पीटब करत हन। हम काऊ करी अब हमरे पेटे में बच्चा भी बा। अब जब बच्चा पैदा होई जाए तो ओहिमे चिंता में हई कि उहो अइसन बाप के साया में रहे तो ओके का हाल होए, ऊ कैसन बने। और पढ़े लिखे के व्यवस्था ओकरे न रहे, खाए पिए के व्यवस्था न रहे, हमरे सबके व्यवस्था नाय बा। लड़किया के व्यवस्था कहाँ से होए, हमें सब चिंता में पड़ी हई। तो बंजारन के वेश में जौन रही ओसान माता, वो साक्षात प्रकट होई गई उनका दर्शन दी। कहीं बिटिया तू परेशान ना हुआ, हम औसान माता हई। अब वो देखी तो भाई औसान माता का एकदम खुश होई गई, चला कम से कम कुछ ना तो हमें औसान मैया के दर्शन तो भय। सीधे उनके चरण में गिर पड़ी, कहीं हे माता रानी अब तुहिन सहाय लागा और हमरे पति की बुद्धि सुधार दे। जैसे भी हो हमरे सबका जिंदगी अच्छी हो जाए, जैसे सबके जिंदगी चलत वैसे हमरो जिंदगी चले लागे। माता रानी कहीं बिटिया तू परेशान न हो, सब कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन तोहरे पति का थोड़ा सा तो भाई दंड दे ही पड़े, काहे से अगर उनका दंड न मिले, सबक न सीखिए तो सुधरिए कैसे।
अब अगर वह शराब पिए कोशिश करी है तो उनके जीभ टूट जाए। अब अगर वह चोरी करे कोशिश करी है तो उनके हाथ टूट जाए। अब अगर वो तोहका मारे पीटे की कोशिश करी है तो उनके पैर टूट जाए। तो वह कही लेकिन माता रानी, जब उनके हाथ पैर टूट जाए, जबान टूट जाए, तो फिर ये अच्छा ना है ना। वो चाहे जितना बुरा हो, जौन भी हो, हैं तो हमार पति। हम ही ना चाहे कि उनके कुछ बुरा होए, हम खाली ये चाहे कि सुधर जाए। माता रानी हंसी, कहीं बिटिया तू तो बड़ी भोली हो, हम ही थोड़ी कहा था जिंदगी भर के लिए टूट जाए, बस उनका सबक सिखावे के बा। जब ऐसा टूट जाए तो तू बतायू कि हमका माता रानी के दर्शन भरहा और माता रानी तो का सबक सिखावे के कोशिश किए हैं। तो तू अपने आप में सुधार कैला तो देखा वह सुधर जई हैं और तू घबराए जिन, फिर वह ठीक हो जई हैं। यह कह के माता रानी अंतर ध्यान हो गई। अब माता रानी के भाई बात सुनी तो उनके अंदर तो पूरा भरोसा भग माता रानी हमार सब रक्षा करी है, अपने घरे आई। वह आपन आवारा गर्दी में निकरा रहन, वही दिन चोरी डकैती आपन कहूँ कहे रहन है। और चोरी डकैती कह के पैसा वैसा जोन पाए रहन गहन जुआ खाना में वह अपन जुआ उआ खेलन, जोन रहा ओमा कुछ हार गयन, शराब खूब पिए शुरू केहन। अब जैसे शराब मुँहे के लगाएन तैसे उनका जीभ टूट गए। माता रानी के भाई प्रकोप रहा, उनका ही रहा कि जीभ टूट जाए। अब जीभ टूट गए तो उनका जीभ न हिले न डोले न बोल पावत रहन और न शराबे पी पावत रहन, कुछ ना कह पावत रहन। बहुत परेशान भयन, मने मन तो बहुत घबराए न बोल पावत ना रहन कि हमें का होई गे। लेकिन उनका आदत ना सुधरी। वैसे उठेन तो एक जनी जात रही चैन पहिर के। अब चैन देखेन सोचेन एका झपट्टा मार के और इनके चैनवा छीन ले, इतने पर उनके आदत वही ना सुधरी रही कि हमें कौने कर्म की दंड मिलावा। जैसे हाथ बढ़ाएन कि इनके चैन हम छीन ले, माता रानी के डंडा पड़ा, उनके दोनों हाथ टूट गए। अब हाथे ने काम करे, अब और घबराने है हमरे साथे ही आज का होत बा। अब न बोल पावत रहन, न हाथ काम करत रहा, खाली पैर काम करत रहा। अपने घरे पहुंचन और घरे पहुंचन तो करत रहे। तो मेहरुआ रहे उनकर महतारी रही, महतारी और घबराई गई। उनका तो कुछ पता ना रहा कि ऐसा कुछ बात भय बा, बताए ना रही पतोहियो। और मत पतोहियो देखी करत रही, पूछी कहीं का बात है। तो फिर नाय बोलन तो जान गई कि शराब पियत रहे ने नाते इनकर जीभ टूट गई बा। तो हाथ उनके उठा के देखी, हाथों उनके लुंज भरहा। तब इहो जान गई कि कहूँ चोरियो करत रहन, तब इनके हाथ टूट गए बा। तब कहीं कहीं तू निश्चित रूप से कहूँ शराब पियत रहा तब तोहार जबान टूटी है और कहूँ तू चोरी करत रहा यही नाते तोहार हाथ टूटा बा। अब अपने आप में सुधार कैला, नहीं तोहरे साथे और बुरा होए वाला बा। इतना जैसे वे कहीं तब से तो गुस्सा में भर गए, बोल तो पावत ना रहन, कुछ जबान से कहतन, हाथ चलत ना रहा, हाथे से मरतन, बस पैरवा उठाएन कि मारी इनका 1 लाख। जैसे पैर उठाएन पैर वो टूट गया, दोनों पैर टूट गए, गिरन धम से। जब धम से गिर गए पैर टूट गए तब उनके मन में भय की कहत रही कि अगर तू आगे गलत करबा तो और बुरा होए वाला बा। और सही बात है, अब तो न हमारे हाथ रह गए, न पैर रह गए, न जबान रही है। अब हम करी तो का करी, न हम चोरी कर सकी, न चराम चमारी कर सकब, कुछ ना हम कह पाऊ। यहाँ तक कि हम खाना न खाए पाऊ, जिभिए ना चलत बस हम कैसे खाना खा, बड़े गाढ़े में पड़न। अब मेहरुआ उनके बेबसी देखत रही, महतरियो घबराई गई, रोए पीटे लागी। महतारी जीव रहा कितनो बुरा लड़किया रहा, लेकिन वह सोचिन कि भाई लड़किया कैसन कुछ एक बा, काहे कैसन होई गे। देवता भवानी अपन सुमिरे लागी। पतोहियो उनका कहीं समझाई, कहीं अम्मा तू परेशान ना हुआ, इनका माता रानी सबक सिखावत हई। काहे से कि आज हमें साक्षात माता रानी के दर्शन भा है। अब हमका कहे रही कि ऐसे-ऐसे इनके साथे होए, जब ये शराब पिए त इनके जीभ टूट जाए, चोरी करिए त हाथ टूट जाए, हमका मरिए पिटिए त इनके पैर टूट जाए। एनाते देखा इनके तीनों भाई। तो महतरियो कहीं कि अरे बहिनी तब ऐसन काहे तू इनसे वरदान मांगू माता रानी से, ऐसा ना होए के चाही, हमरे बेटवा कैसन कुछ हुई जाए, हमार बेटवा कैसे रहे, कैसे खाए पिए। बेचारो घबराई गई, कहीं अम्मा परेशान ना हुआ, माता रानी इनका सबक सिखावत हई। अगर ये अपने आप में सुधार कर लेते तो अब्बे के अब्बे ये ठीक हो जाई। तो महतरियो कहे लागी और मेहरुआ दोनों जनी उनसे कहे लागी, कहिन कि बहिनो अगर तोहका भरोसा ना होए तो ऐसे तू पड़ा रहा, लेकिन अगर माता रानी तुम्हें भरोसा बाए कि हाँ ये सच्ची बात है जो हम कहत है, तो तू दिल से अपने आप में सुधार कैला तो माता रानी तोहका अब्बे के अब्बे ठीक कर दी है। तो अपने मने में सोचिन हाँ बात तो ये सही कहत है। अब अपने अंदर में वो सुधार ले आवे शुरू कर देहन। उनके मन पूरा बदल गए, उनके मन पूरा अच्छा हो गए, माता रानी का आशीर्वाद रहबे किया। आँखि से भर भर आंसू गिरे लाग, पश्चाताप के आंसू और हाँ में सिर हिलायन
कि तो उनका मेहरारू भाई समझ गए कि ये पश्चाताप के इनके आंसू होत बा। तो फिर माता रानी से विनती की कहीं हे माता रानी आप बहुत दंड हमरे पति के दे दीहू, आप सुधार इनके अंदर आए बा, इनके आँखी में पश्चाताप के आंसू बा। अब ये जरूर सुधर गई हुई हैं, एह नाते से इनका सबक भी मिल गई बा। अब तू इनका ठीक कई दे। अब माता रानी जैसे विनती की, माता रानी का आशीर्वाद भय धीरे-धीरे उनका एक-एक अंग ठिकाए लाग। पहले पैर ठिकान, उठ के खड़ा होई गयन, फिर हाथ ठिकान, जैसे-जैसे जौन जितने पीछे गड़बड़ान रहा उतने आगे उ ठिकान। ओकरे बाद जबानो ठिकाई गे। जब सब कुछ ठिकाई गे, तो उन्हों का माता रानी के चमत्कार अपने मेहरारू के भक्ति के ऊपर बड़ा गर्व भय भाई। और अपने महतारी के चरण में गिर पड़न, कहेन अम्मा तोका हम जिंदगी भर दुख तकलीफ देहे, लेकिन अब हमरे समझ में आई गे कि हम गलत रहे तू सही रहो। जब तू हमें समझावत रहो चोरी चमारी ना करा, तो हम यह कहत रहे कि पिताजी काऊ कहन चोरी चमारी ना करत रहन, दाने बांटत रहन, त आज हमरे लिए कुछ ना छोड़न। और तू हमेशा कहत रहो मेहनत मजदूरी करा, लेकिन हम कबहू ना कहे। लेकिन अब हम आइंदा से मेहनत मजदूरी करब, खूब रुपया कमाब और सब ईमानदारी से हम कमाब। चोरी चमारी जुआ शराब सब हम छोड़ देब। तो महतरियो कहीं ठीक बा बेटवा। और वही लागे सब औसान मैया के जयकारा बोले लागन। और जौन मेहररुआ रही जब वो कमाए लागन और कमाए के पैसा ले आयन, तो नहीं के पैसा से सबसे पहले औसान मैया के दुरदुरिया चबवाइन। तो एक बार सब प्रेम से बोला औसान माता की जय।